शिव के क्रोध से जन्मे परशुराम, जिनसे खुद भगवान डरते थे। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे अवतार के बारे में जो भगवान होकर भी अपने क्रोध से धरती को कांपा देते थे? एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं बल्कि महादेव के रौद्र तांडव से हुआ था। देवता भी जिनसे कांपते थे और धरती जिनके क्रोध से थर्राती थी। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनका जन्म सिर्फ विष्णु की शक्ति से नहीं बल्कि शिव के प्रचंड क्रोध से हुआ था। कहते हैं जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, राजा अत्याचारी बन बैठे और क्षत्रियों का अहंकार आसमान छूने लगा, तब भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप से एक ऐसी अग्नि उत्पन्न की जो केवल न्याय के लिए जलती थी। वही अग्नि, वही चेतना धरती पर अवतरित हुई परशुराम के रूप में। परिवार और आत्मा की उत्पत्ति उनके पिता थे महान ऋषि जमदग्नि और माता थीं पुण्यवती रेणुका। लेकिन उनकी आत्मा, वो शिव के तांडव की ज्वाला से निकली थी। उन्हें शिवजी ने दिया वह दिव्य फरसा जो अधर्म के विरुद्ध उनका शस्त्र बना। साथ ही मिला वरदान, जब तक धरती पर अधर्म रहेगा तुम अमर रहोगे। 21 बार क्षत्रियों का संहार किया आप जानते हैं। भगवान परशुराम ने अपने जीवन में 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया। हर बार जब कोई राजा अत्याचारी बना, हर बार जब धर्म कुचला गया, परशुराम ने अपने फरसे को उठाया और अधर्म को काट डाला। उनकी आंखों में न्याय की अग्नि थी, हाथों में शिव का वरदान और मन में सिर्फ एक लक्ष्य, धर्म की रक्षा। क्या ये कहना अतिशयोक्ति है कि खुद भगवान भी उनसे डरते थे? जब राम और लक्ष्मण ने शिव धनुष तोड़ा तो क्रोध में परशुराम स्वयं वहां पहुंचे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण थर्रा उठा। यहां तक कि स्वयं भगवान राम ने उन्हें शांत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दिया। आज भी जीवित एक अमर योद्धा भगवान परशुराम अकेले ऐसे अवतार हैं जो आज भी जीवित हैं। कहा जाता है वे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और जब कल की अवतार आएंगे तो वही परशुराम उन्हें शस्त्र विद्या देंगे। मतलब परशुराम का कार्य अभी भी अधूरा है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं फिर से अधर्म की सीमा पार होने की। करुणा और धर्म के उदाहरण। लेकिन परशुराम सिर्फ युद्ध नहीं थे, वो करुणा और अनुशासन के प्रतीक भी थे। एक बार जब माता रेणुका नदी से लौटी तो उनके मन में एक क्षणिक विचार आया। पिता जमदग्नि ने इसे अधर्म माना और अपने पुत्र से कह दिया, अपनी माता का वध करो। कल्पना कीजिए, एक पुत्र जिसे मां से अगाध प्रेम हो, लेकिन धर्म के पालन में वो भावनाओं को त्याग देता है। परशुराम ने आज्ञा मानी, लेकिन बाद में जब पिता ने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने मां को जीवन दान देने का वर मांगा और पाया भी। ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, ये था धर्म के प्रति समर्पण और संयम का चरम उदाहरण। महाभारत के गुरु बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के 3 सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, तीनों ने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी। परशुराम सिर्फ युद्ध नहीं सिखाते थे, वो युद्ध की मर्यादा भी सिखाते थे। जब कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर विद्या ली और बाद में सच सामने आया कि वो एक सूत पुत्र है, तो परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हें अपने ज्ञान की याद नहीं आएगी। यह श्राप क्रोध नहीं था, यह उस समय की सामाजिक सच्चाई से एक टकराव था, जहां जाति से पहले सत्य जरूरी था। अंतिम चेतावनी, आज के लिए भी भगवान परशुराम कोई साधारण अवतार नहीं थे। वो संत और योद्धा दोनों थे, एक तरफ तप में लीन, दूसरी तरफ अधर्म पर प्रहार करते हुए। उनका क्रोध केवल विनाश नहीं बल्कि चेतावनी था कि जब जब सत्य से भटकेंगे तब तब शिव का रौद्र रूप फिर जन्म लेगा। आज भी वो जीवित हैं क्योंकि अधर्म आज भी जीवित है। अगर भगवान परशुराम की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने हर उस भाई तक पहुंचाइए जो धर्म, साहस और न्याय पर विश्वास करता है। आत्मा की बात चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर बात आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। परशुराम सिर्फ इतिहास नहीं, वो चेतावनी है, आज और आने वाले कल के लिए भी। क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम अकेले ऐसे अवतार हैं जो आज भी जीवित हैं, ना बूढ़े होते हैं ना मरते हैं, क्योंकि उन्हें खुद शिवजी ने वरदान दिया था, जब तक धरती पर अधर्म रहेगा तब तक तुम अमर रहोगे।
उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया था। हर बार जब अधर्म बढ़ा, परशुराम प्रकट हुए, हाथ में फरसा लेकर। कहते हैं आज भी वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, और जब कल की अवतार आएंगे तो परशुराम ही उन्हें युद्ध विद्या सिखाएंगे। वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो चेतावनी है। अगर आप परशुराम पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। जय परशुराम।